सज्जनों, आज मैं आपको माया के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, अर्थात मायावती। सज्जनों, बाबा कांसीराम माया के अभिभावक थे, यानी पार्टी के स्तर पर। तो मायावती ने सबसे पहले अपने अभिभावक को अपने काबू में किया, पार्टी में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। सज्जनों, जब बाबा कांसीराम अंतिम समय में बीमार रहने लगे तो मायावती ने उनको अपने पास ही रख लिया, यहाँ तक कि उनको उनके अपने घर वालों से भी मिलने नहीं दिया गया। और मायावती बसपा की बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बन गई। सज्जनों, सबसे पहले मायावती ने सिर्फ अपने वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहले मायावती ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। तिलक मतलब पंडित लोग, ब्राह्मण, तराजू अर्थात बनिया वर्ग, और तलवार अर्थात क्षत्रिय वर्ग। वोट पाने के लिए पहले मायावती ने ऐसा नारा लगाया और फिर जब काम नहीं बना तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, और किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2 बार सरकार बनाने का प्रयत्न किया, बनाई। परंतु समझौते के तहत भाजपा ने अपने धर्म का, राजधर्म का पालन किया। परंतु जब मायावती की बारी आती थी तो वह भाजपा को समर्थन नहीं देती थी और सरकार गिर जाती थी। सज्जनों, अब मायावती दोबारा में सत्ता में आने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए जिन ब्राह्मण वर्ग को उल्टा नारा दिया करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिए वर्ग को, तराजू वालों को, वो आज ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सत्ता चाहे किसी भी ढंग से आए, कुछ भी करना पड़े, यह प्रयत्न कर रही है और ब्राह्मण वर्ग के सम्मेलन करवा रही है। सज्जनों, राजनीति के लिए सब कुछ होता है। राजनीति के लिए हमने सतीश मिश्रा को पैरों में हाथ लगाते हुए देखा है। सज्जनों, ख्याल रखना, मायावती ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। सज्जनों, इस बात को याद रखना, मायावती इन वर्गों के हक, वोट के हकदार नहीं हैं, इन वर्गों के वोट पाने की अधिकारी नहीं हैं। इन वर्गों को वोट मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी को नहीं देना चाहिए, और अगर देते हैं कोई तो मैं समझता हूँ कि मायावती ने तो कहा ही था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। परंतु अगर किसी इनमें से
किसी वर्ग ने मायावती को वोट दिया तो मैं तो समझूंगा कि खा लिए जूते चार। धन्यवाद। जय हिंद।